नमस्कार, जय हिंद। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो भारत में 2023 का G20 सम्मेलन आयोजित किया था और इसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे। इसका परिणाम क्या निकला है और आने वाले किन चीज़ों पर चर्चा की गई है और भविष्य के किन मुद्दों को लेकर इसमें उठाया गया था और क्या क्या बातें हुई थी, चलिए हम आपको बारी बारी से बताते हैं। तो आपको बताते हैं कि G20 जो एक समूह बना था, ये इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर करने के लिए दुनिया भर में 20 देशों का समूह बनाया गया था। लेकिन इसका उपयोग जो है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार जो है एक पॉलिटिकल मंच के रूप में की है। अपने आप को ज़बरदस्ती हम हैं कुछ और एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। देशवासियों और भारत में महंगाई और बेरोजगारी का स्तर आप देख रहे हैं और जलवायु जैसे मुद्दों पे जिन पे भी बात होना चाहिए ये सब भी आप देख रहे हैं, लेकिन इन पे कोई बातचीत नहीं हुई। बस एक तरीके का तामझाम और माहौल बनाया गया है देश में कि हाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है, हमारे देश में ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं। और जो बजट था से एक अच्छा खासा बजट उनके ऊपर खर्चा किया गया, बढ़िया खाना दिलाया गया, हर चीज़ें ठीक है। किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इन सम्मान के नाम पे और देश में हुआ क्या क्या, मैं इन सब चीज़ों पे बात करूंगा। मैं चलिए आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ की G20 समूह का आयोजन पहले जो है 2008 के पहले मात्र और मात्र इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए बना था। 2008 के बाद कुछ चीज़ें बदली जो है G20 समूहों में, और उसके बाद से इसका उपयोग अधिकतर देश एज ए पॉलिटिकल मंच के रूप में कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा भारत में बेहूदगी इसकी तब होती है जब यहाँ पे इतना बड़ा मंच का आयोजन होता है और इस पर जो है कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल पाता इन सब चीज़ों पे कि हाँ किन मुद्दों पे बात होती है और किन मुद्दों पे नहीं बात होती है। सबसे बड़ी चीज़ की G20 के समूहों में शी जिनपिंग और पुतिन जैसे देशों के बड़े पुतिन जैसे लोग नहीं आते हैं और फिर भी इसकी वाहवाही लूटी होती है। लेकिन आप देखेंगे कि G20 समूह में बैठक हुई और उस पर यूक्रेन और रसिया के युद्ध के मुद्दों पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं की गई, जो कि उस पर होनी चाहिए कि आखिर में देखो में युद्ध कौन चल रहा है। जबकि रसिया का दावा ये है कि हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, ये यूक्रेन की तरफ से है। तो रियलिटी है कि यूक्रेन एक छोटा सा देश है और रसिया जो ये बेतुकी बयानबाजी कर रहा है, तो क्या सही है? तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि यूक्रेन में युद्ध का परिणाम आज रसिया की वजह है। रसिया ज़बरदस्ती उसको मॉडिफाइड करना चाहता है। दूसरी चीज़ कि G20 देश के समूहों में कोयला के उत्पादन को लेके और इसको कम किया जाए, इन सब मुद्दों को लेके चर्चा हुई। लेकिन देश में ये देश में क्या आज पूरे विश्व में जो है वायुमंडल पूरी तरीके से चेंज हो रहा है और देख रहे हैं कि जिन मौसमों में ठंडी पड़ती है लगभग 1.5 से 2 महीने का सारे इन मौसम में चेंजेज आ गए हैं। और आप देखेंगे कि जिन मौसम में अच्छी खासी बारिश होती है उनमें अब जम के गर्मी पड़ रही है, लोग परेशान हैं। लेकिन G20 के समूह बैठक में इन सब मुद्दों पे बिल्कुल भी चर्चा नहीं की गई। इनका वादा बहुत बड़ा बड़ा रहता है कि हाँ इन्वायरमेंटल के लिए ये करेंगे, इन्वायरमेंटल के लिए ये करेंगे। विकास जो विकसित देश हैं अभी भी वो विकासशील देशों से जो है ज़बरदस्ती कोयला खनन उनसे ले लेते हैं, उनको एक अच्छा खासा कर्ज दे देते हैं और जो है उस कर्ज के बदले वो अच्छा खासा कोयले का खनन का उत्पादन वहाँ से करवा रहे हैं। और आज पूरे विश्व में जो है इन्वायरमेंटल जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो रहा है। गरीब और आम आदमी जो है इसका शिकार हो रहा है, किसान इसका शिकार हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि G20 देश के समूह जो सम्मेलन होता है उसमें आखिर बिजनेसमैन्स या इंडस्ट्रीज के लोगों को ही क्यों शामिल किया जाता है, किसान को क्यों नहीं शामिल किया जाता है? देश के किसी ऐसे युवा या ऐसे लोगों का भी उसमें एक प्रतिनिधित्व हो जो ज़मीन से जुड़े हैं, जो अपनी बातों को रख सकें। क्या देश में कृषि की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है? जिस हिसाब से आज इन्वायरमेंटल आज पूरे विश्व में चेंज हो रहा है, ये आने वाले समय के लिए एक खतरा ही है, जिसपे G20 को सोचना चाहिए और बताना चाहिए कि हाँ इन सब चीज़ों पे हमने बैठक की है। लेकिन मैं कोई बैठक नहीं की है, क्योंकि मोदी जी की पार्टी जो है एक इस मंच को अब एक पॉलिटिकल अड्डे की तरह इस्तेमाल की है और अड्डे की इस्तेमाल करने की वजह बस अपनी वाहवाही लूटी है कि हमने ये कर दिखाया, हमने वो कर दिखाया। लेकिन रियलिटी बहुत होती है। आपको जान के हैरानी होगी कि दिल्ली की कैस्ट हुई ऐसी गलियाँ थी, बड़े बड़े गलियों में जो है पूरी तरीके से उनको पैक कर दिया गया था कि हमारे मकान हमारे बिल्डिंग्स जो है अच्छा दिखें। वहीं उन्हीं बिल्डिंगों को दिखाया गया था जो अच्छा दिख रही थी। और जानवरों की तो सबसे ज़्यादा दुर्दशा थी इस G20 मीटिंग में। ये सब सुन के और देख के बहुत अफसोस होता है कि इतने बड़े मंच का आयोजन होता है और अंत में इसका जो कोई अच्छा खासा प्रभाव ज़मीनी स्तर पर दिखने को नहीं मिलता है। बातें बड़ी 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 होती हैं, मात्र बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया जाता है और उनकी चाटुकारिता की जाती है, बस इसी में। दूसरी चीज़ की पहली बार ऐसा हुआ है कि जब G20 इतनी बड़ी मीटिंग होने के बाद कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं किया गया था अमेरिकी प्रेसिडेंट के साथ, जो कि दावा ये किया जा रहा है कि उनकी बहुत इच्छा थी कि जो है हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन मोदी जी और उनकी पार्टी सीधे सीधे मना कर देती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से। तो ये सब चीज़ें देख के अफसोस होता है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आप लोगों को ये सब चीज़ें बताते हैं कि आखिर देश में अभी किन सब चीज़ों पर हमने बात की है और आने वाले समय में क्या चीज़ें हमारे और इनके बीच बदली दिख सकती है, इन सब मुद्दों पर बात होती है। लेकिन ये सब बिल्कुल भी नहीं था और कहीं भी दिखने को नहीं मिला। तो इतने बड़े मंच का जो है आयोजन किया गया और जनता की और आम लोगों की बातें नहीं रखी गई, मात्र और मात्र बिजनेसमैन की बातें इसमें रखी गई हैं। तो इसका मतलब अब किसान, नौजवान और आम लोगों को देश में रहने का हक नहीं है या उन्हें अपनी बातें रहने का हक नहीं है मोदी सरकार में।